नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कई जिलों में ईवीएम खराब होने की खबर आई है और पर्ची बांट रहे बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आज महापर्व है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, और आज सबको जो चुनाव आयोग का नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान पर एकदम अडिग रहना चाहिए और अपना मत जरूर डालना चाहिए। लेकिन मत लोग डाल सकें, लोग वोटिंग कर सकें, यह जिम्मेवारी चुनाव आयोग और सिस्टम की है। जी बिल्कुल। तो प्रशासन की है। ऐसे में अगर ईवीएम खराब होने और दूसरी दिक्कतें लोगों को आती हैं तो इससे कहीं ना कहीं लोग हतोत्साहित भी होते हैं। जी। हमारे पास जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक 10 जिलों में ईवीएम खराब होने की सूचना है। और लालगंज में, वैशाली के लालगंज में, जहां बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर जब ईवीएम कुछ बूथों पर खराब दिखा है तो वहां वोट चोर के नारे लगे हैं। मतलब यह कहा गया है कि जानबूझकर शिवानी शुक्ला, जो कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की उम्मीदवार हैं, उनको न पड़े वोट, इसके लिए ईवीएम खराब किया गया, ऐसा आरोप है। ऐसे आरोप कई जगह पर लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कई जगह परेशान है ईवीएम खराब होने से। जदयू के भी कार्यकर्ता परेशान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी के समर्थक परेशान है। बिहार शरीफ में पर्ची बांट रहे 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अगर हम प्रतिशत की बात करें कि अब तक कितना मतदान हुआ है, तो 9 बजे तक जो आंकड़ा है वो है 13.13%। 13.13% मतदान हुआ है 9 बजे तक। जी। जो अगर हम बात करें आज के वोटिंग की, तो पहले फेज की वोटिंग चल रही है। 18 जिलों की 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, वोटिंग होगी। सुबह 9 बजे तक 13.13% वोटिंग हुई है। आज 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 121 सीटों पर जो वोटिंग है, इसमें कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है, कई सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। जी। जैसा कि हम जानते हैं प्रियंका, 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। आज पहले फेज की वोटिंग है। 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। वैशाली के लालगंज, जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां से शिवानी शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, वो सीट है वैशाली की लालगंज सीट। वैशाली की लालगंज के सीट के बूथ नंबर 334 और 335 में ईवीएम खराब होने पर हंगामा हुआ है और लोगों ने वोट चोर के नारे लगाए हैं। बूथ पर बवाल हुआ है। दरभंगा के भी बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है, वहां भी वोटिंग शुरू होने में दिक्कत आई है। राघोपुर में भी ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान में दिक्कत आई है। लखीसराय में खबर आई है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। अब लखीसराय में जब यह खबर आई कि बूथ कैप्चरिंग की सूचना दी गई पुलिस को, तो एसपी खुद पहुंच गया है वहां और फ्लैग मार्च किया गया है। इस बीच लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि अब 20 साल से एक ही सरकार है, अब रोटी को पलटना चाहिए। तवे पर जो रोटी है, तो लालू प्रसाद यादव का अपना अंदाज है अपील करने का, मजाकिया। तो उन्होंने फिर से एक बार मजाकिया अंदाज में लोगों से अपील की है कि सरकार बहुत दिन रह गई, अब तवे पर से रोटी पलटनी चाहिए। अब बात करते हैं उस खबर की कि लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग को लेकर क्या चल रहा है। तो पुलिस को सूचना दी गई कि लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग हो रही है। इसके बाद एसपी खुद वहां पहुंचे हैं और फ्लैग मार्च हुआ है। यह जो खबर है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के हलसी प्रखंड के खुड़ियारी गांव की बूथ संख्या 404, 405 पर बूथ कैप्चरिंग की खबर पुलिस को दी गई। इसके बाद वहां के एसपी अजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंच गए, उस बूथ पर पहुंच गए और खुड़ियारी गांव में जवानों ने फ्लैग मार्च किया। हालांकि बाद में एसपी ने कहा कि ऐसी बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको सूचना दी गई कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। इसके बाद उनका काम था वहां पहुंचना और वे वहां पहुंचे और उन्होंने फ्लैग मार्च कराया और मुआयना किया। इधर कई सीटों पर वोट बहिष्कार की भी खबर है। मुजफ्फरपुर के 3 बूथों पर आम लोगों ने वोट बहिष्कार किया है।
गायघाट विधानसभा में 3 बूथों पर, मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा में 3 बूथों पर जिनके नंबर है 161, 162 और 170 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं है, और सड़क नहीं है, पुल नहीं है, तो हम वोट नहीं देंगे, तो वोट बहिष्कार हुआ है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के पूरी फैमिली ने, लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार ने वोटिंग की है। मीसा भारती ने भी वोट डाला है और परिवार के तमाम लोगों ने वोट डाला है। इस बीच जैसा कि हम लोग ईवीएम खराब का जिक्र कर रहे थे कि दानापुर, मधेपुरा, राघोपुर में ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है, और जिन पहले फेज में जिन 10 हॉट सीटों पर चर्चा हो रही है, जहां सबसे ज्यादा नजर है, सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति है, उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह और वीना सिंह का मामला है। आज सुबह बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीना सिंह ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब निश्चित रूप से अब जो वीना सिंह ने जो बयान दिया होगा, यह अनंत सिंह को की ओर इशारा करता है बयान, कि वे कह रही हैं कि अनंत सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। तो मोकामा सबसे हॉट सीट है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव की सीट महुआ, सम्राट चौधरी की सीट है, विजय कुमार सिन्हा की सीट है, और बाकी जो दूसरे नेता हैं उनकी सीट है। कई जो विधानसभा सीटें हैं वहां शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा, जिनमें सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, जमालपुर में सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 5 बजे तक होगा। बिहार शरीफ में मतदान के दौरान पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग वार्ड 16 में पर्ची बांट रहे थे, 226 से 232 के पास। यह जो पूरा मतदान है, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, और अभी तक हम बात करें तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और शांतिपूर्ण ही चल रहा है। कई जगह खगड़िया के परबत्ता में देखिए, हमारे संवाददाता ने जो विजुअल्स भेजे हैं उसके मुताबिक वहां घोड़े से पेट्रोलिंग हो रही है। अच्छा। जैसा कि आपको पता ही है, वहां से जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे डॉक्टर संजीव, वो वहां से इस बार राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं। अच्छा। और वहां जो लड़ाई है थोड़ी तीखी हो गई, तो वहां घोड़े पर पुलिस ने पेट्रोलिंग की है। मोकामा में वोट डालने के लिए कतार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी खड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना वोट डाला है। निश्चित रूप से वोट डालना चाहिए, तमाम वीआईपीज को तो जरूर ही वोट डालना चाहिए, नेताओं को वोट डालना चाहिए, अभिनेताओं को वोट डालना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं वो भी प्रेरित हों बाहर निकलकर वोट डालने के लिए। तो हम इस पूरा जो मतदान है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा, इस पर नजर बनाए हुए हैं और इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।